welcome back to my channel. So if you are in BPT first year and you do not know which book to buy for which subject, so this video is for you. These are all the books from which I have studied in my BPT first year. So let me first show you. So these are the total books. एंड इसके अलावा भी देयर आर सम अदर बुक्स, रेफरेंस बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जो कि मैंने परचेज नहीं करी थी बट वाया लाइब्रेरी या ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करके आई हैव स्टडीड देम. सो लेट मी टेल यू अबाउट द बुक्स विच यू नीड टू बाय. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि बुक लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है. अगर आप अभी बीपीटी फर्स्ट ईयर में आए हो तो सबसे पहले ना अपना सिलेबस देखो. सिलेबस में भी ना बुक्स रिकमेंडेड होती है, नीचे लिखा होता है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना होता है. इसके अलावा अपने सीनियर से जाके पूछो कि उन्होंने कौन सी बुक यूज़ करी है और अगर उनके पास कोई बुक है तो एक बार आपको वो दिखा दे. आप रफली उसके चैप्टर्स देखो, समझो कि आपको उसका बुक का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगता है, बुक आपको समझ में आ भी रही है, उसकी लैंग्वेज या नहीं आ रही है. एकदम से जल्दीबाजी में कोई भी बुक परचेज मत करो क्योंकि ये मेडिकल बुक्स हैं, वैसे ही बहुत कॉस्टली आती हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी बुक्स इकट्ठा करके अपने पास रखो. पढ़ना आपको एक या दो बुक से ही होगा. आप 10 किताबें बैठ के एक सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि ऑब्वियसली आपको जितना टाइम भी नहीं है ना आप पढ़ पाओगे. सो इससे बेटर है अपनी एक या दो बुक्स रखो, उन्हीं को अच्छे से पढ़ो. राइट, डोंट बी जस्ट इन अ हरी टू बाय बुक्स कि हाँ मेरे क्लासमेट ने ले लिया, इसने ले लिया, उसने ले लिया तो मैं भी अब जल्दी से बुक खरीद लूँ. ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना. पहले बुक्स को अच्छे से अपने चारों तरफ पता करो कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक मेरे लिए अच्छी नहीं है, मेरे लिए ये बुक काम नहीं कर रही, मुझे इस बुक की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, जो भी वॉट आपका रीज़न है. मैंने जो आपको इस वीडियो में बुक्स बताई हैं सारी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स हैं और अगर आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाके पूछोगे ना तो उन्होंने अपने बैचलर्स में या मास्टर्स में इन बुक्स में से पढ़ा है और मैं आपको सारी वही बुक्स बता रही हूँ जो आपको आगे तक काम आएंगी. ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में ही बुक्स पढ़ ली और आगे इनका यूज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. जो बुक्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो ना वो आप अपनी मास्टर्स तक यूज़ करते हो, आप मास्टर्स तक पढ़ते हो अपनी. सो ये मैंने आपको जो इस वीडियो में सारी बुक्स बताई हैं ये सारी बुक्स वही हैं. So the first subject which you need to study in your BPT first year is anatomy. So anatomy in itself is a very time consuming and a lengthy subject. So you need not worry about the book which you need to purchase. So for anatomy, buy this book of B.D. Chaurasia, right? So this is the handbook of B.D. Chaurasia for human anatomy. Anatomy एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको उसे पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कितना ही लेंथी सब्जेक्ट है. So though there are various book of various authors और भी बहुत सारी बुक्स है बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो B.D. Chaurasia ये जो 3 वॉल्यूम्स में बुक आती है, अब तो ये 4 वॉल्यूम्स में आने लग गई है, मेरे पास ये 3 वॉल्यूम्स में है बिकॉज आई हैव द 6th एडिशन विद मी. तो आप ये बुक खरीद लो. इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक फॉर एवरी स्टूडेंट हु स्टडीज एनाटमी. आप रेफरेंस ले लेना बाकी सारी बुक से. सो यू कैन डाउनलोड देयर पीडीएफ ऑनलाइन या फिर आप लाइब्रेरी से जाके वहाँ से रेफरेंस लेके अपना नोट्स बना सकते हो. बट इफ़ यू हैव टू बाय बुक फॉर एनाटमी सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये B.D. चौरसिया की बुक है इसको खरीद लीजिएगा. सो ये जो बुक है मेरे पास ये 3 वॉल्यूम्स में है. दिस इज द जनरल एनाटमी. इसके अंदर क्या होता है ना, हैंडबुक होती है ये एनाटमी की. सो आपको ये वाली जो बुक्स हैं वॉल्यूम्स पढ़ने से पहले आपको ये एनाटमी पढ़नी होती है. इसमें क्या होता है ना, सारी ब्रीफ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करी जाती है जो कि आप एनाटमी में यूज़ करते हो, उसके बारे में इस बुक के अंदर बताया जाता है. सो इट इज़ अ वेरी गुड बुक. ये आपको इससे पढ़नी पड़ेगी वरना जो टर्म्स इन बुक्स के अंदर लिखे हैं वो आपको समझ नहीं आएगी. सो दिस इज अ गाइड टू स्टडी द अदर 3 और 4 वॉल्यूम्स. राइट, सो फर्स्ट वॉल्यूम की क्या होता है आपका अपर लिम्ब और थोरैक्स, उसकी सारी एनाटमी जो है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी. तो B.D. चौरसिया ऑफ ह्यूमन एनाटमी की बुक अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको उसके ना 4 वॉल्यूम्स मिलेंगे. बट मेरे पास क्योंकि मेरे पास ये 6th एडिशन है और मैंने 2015 में बुक्स खरीदी थी तो तब ये 3 एडिशंस में आती थी यानी कि 3 वॉल्यूम्स में आती थी. सो पहली जो वॉल्यूम है उसके अंदर आपका अपर लिम्ब और थोरैक्स की एनाटमी आ जाती है सारी. जो सेकंड एडिशन है या जो सेकंड वॉल्यूम है इस बुक का उसके अंदर आपका लोअर लिम्ब, एब्डोमेन और पेल्विस की सारी एनाटमी आ जाती है जहाँ पे लिखा हुआ है. एंड जो थर्ड एडिशन है बुक का उसके अंदर हेड, नेक एंड ब्रेन. अब इन्होंने क्या कर दिया, जो हेड, नेक और ब्रेन वाला पार्ट है ना इसको अलग अलग कर दिया. सो थर्ड वॉल्यूम में आपका आता है हेड एंड नेक एंड फोर्थ वॉल्यूम में आ जाता है आपका ब्रेन. तो आप एनाटमी के लिए ज़रूर से B.D. चौरसिया को ही प्रेफर करना और इसी को पढ़ना. नाउ कमिंग टू द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ BPT फर्स्ट ईयर इज फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी और एनाटमी ये दोनों इनसेपरेबल सब्जेक्ट्स हैं. राइट, अगर आप एनाटमी पढ़ रहे हो तो उसके साथ ऑटोमेटिकली लिंक है आपकी फिजियोलॉजी और अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसके साथ ऑटोमेटिकली लिंक है आपकी एनाटमी. सो फॉर फिजियोलॉजी देयर आर वेरियस बुक्स. राइट, तो मैंने जो बुक खरीदी थी वो है टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी बाय A.K. जैन. मैं आपको दिखा देती हूँ बुक. सो आई हैव देयर 6th एडिशन इस बुक में भी. सो इट कम्स इन 2 वॉल्यूम्स.
सो वॉल्यूम 1 एंड दी वॉल्यूम 2। सो मेरे पास AK जैन की टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी है। ये बुक मैंने पर्सनली इसलिए ली थी, सो देयर आर ऑल्सो अदर बुक्स जैसे कि शंभुलिंगम हो गया, गाइटन है। सो दीज टू आर ऑल्सो अ गोल्ड स्टैंडर्ड बुक फॉर स्टडिंग फिजियोलॉजी अलॉन्ग विथ AK जैन। बट मैंने पर्सनली AK जैन इसलिए प्रेफर करी थी क्योंकि इसमें जो आपके टॉपिक्स है ना वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अब वैसे तो गाइटन और शंभुलिंगम ये दोनों भी बहुत अच्छी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स है, बट मैंने पर्सनली अपने लिए AK जैन प्रेफर करी थी क्योंकि मुझे AK जैन की जो लैंग्वेज है और जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया ना चैप्टर्स को वो बहुत ईजी लगा था। मतलब ऐसा था कि जैसे बिल्कुल आपने सिर्फ नोट्स बना के दे रखे हैं बुक के अंदर और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल कंसाइज तरीके से, तो आप इसको एज इट इज अपने पेपर में भी जाके लिख सकते हैं। गाइटन और शंभुलिंगम भी मैंने पढ़ी हैं, बट उनको एज अ रेफरेंस बुक ही मैंने यूज़ किया है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मैंने वहाँ से पढ़े हैं। जब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो मैं वहाँ पढ़ के आती थी, मुझे उनका PDF नहीं मिला था, सो मैं वहाँ से लाइब्रेरी से पढ़ के आती थी। बट मैंने जो बुक परचेज करी थी वो थी हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी बाय AK जैन। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको ये चाहिए कि मैं आराम से पढ़ के पास हो जाऊँ तो ये बुक आपको बहुत अच्छे से पास करा देगी, प्लस इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहती है। सो आई हाईली रिकमेंड फॉर एनाटमी BD चौरसिया एंड फॉर फिजियोलॉजी AK जैन। Now moving on to the next subject which you study in BPT first year is biochemistry. So biochemistry के लिए the book which you should buy is this one. This is the book by M.N. Chatterjee and this is its 8th edition. So this is the 8th edition textbook of medical biochemistry by M.N. Chatterjee and Rana Shinde. तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, आप ये ज़रूर परचेज कर सकते हैं टू क्लियर योर बायोकेमिस्ट्री एग्जाम इन BPT फर्स्ट ईयर। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के लिए वासुदेवन करके भी एक बुक है जो कि आप परचेज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। बट मुझे पर्सनली चैटर्जी ज़्यादा अच्छी लगी थी तो मैंने चैटर्जी ही परचेज करी है। सो डिपेंड्स ऑन यू, आप इन दोनों में से कोई सी बुक ले सकते हैं। Moving on to the next subject you have to study in BPT first year is psychology. So for psychology I have this book by the author Clifford T. Morgan and I have its 7th edition. So you can buy this book for studying psychology. सो ये तो हमने बात करी सारे जनरल सब्जेक्ट्स की जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए सारे सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी रिलेटेड सब्जेक्ट जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। तो इसमें आपके दो सब्जेक्ट्स आते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। सो इलेक्ट्रो एंड एक्सरसाइज ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम दी अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। फॉर द सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी या फिर बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, आप ये डीना गार्डनर की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी, यू कैन परचेज दिस बुक। ये आपको आगे तक बहुत काम आती है। सो मेरे पास जो है ये 4th एडिशन में है। आई डोंट नो इसका अभी लेटेस्ट एडिशन कौन सा चल रहा है, आप जाके पता कर लेना, देख लेना। सो दिस इज अ वेरी गुड बुक। ऑल्सो इसके अलावा एक्सरसाइज थेरेपी के फंडामेंटल्स या बेसिक के लिए आप डीना गार्डनर तो यूज़ कर सकते हो, बट उस बुक के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। सो फॉर दैट आई विल रिकमेंड होती है बायोमैकेनिक्स। जब हम पढ़ते हैं सेकेंड या थर्ड ईयर में, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज की वो कौन से हैं बायोमैकेनिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये बुक यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड एंड वेरी गुड बुक। सो आपको ये वैसे भी खरीदनी है। तो अगर आप एक्सरसाइज थेरेपी का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है फर्स्ट ईयर में। इसके जो शुरू के 3 चैप्टर्स हैं मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से, वो आपको पढ़ने होंगे फॉर योर फंडामेंटल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। So that is biomechanical application of joint structure and function and muscle structure and function. ये आपको पढ़ने होते हैं, मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। सो ये जो इसका फर्स्ट यूनिट है आपको ये पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। जो बाकी के इसके यूनिट्स हैं वो आपको सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ने होते हैं जब आप बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे होते हो, क्योंकि डीना गार्डनर में ना बहुत सारे टॉपिक्स नहीं हैं जो हमें पढ़ने होते हैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो बुक है वो है मार्गरेट हॉलिस की बुक। वो मैंने पर्सनली परचेज नहीं करी थी क्योंकि इन दोनों बुक से ही मेरा काम हो गया था। अगर आप चाहो तो मार्गरेट हॉलिस की बुक भी ले सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। Now moving on to the last subject of BPT first year is fundamentals of electrotherapy. So electrotherapy में हम जो बुक यूज़ करते हैं वो है क्लेटन्स की, और मेरे पास है इसका 9th एडिशन। अब तो इसका नया एडिशन आ गया होगा ऑब्वियसली, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो फॉर स्टडिंग फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी। बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा यू कैन बाय नंदा भी एक बहुत अच्छी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है फॉर स्टडिंग इलेक्ट्रोथेरेपी। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर स्टडिंग इलेक्ट्रोथेरेपी, बट फर्स्ट ईयर में इतना वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम डिटेल में सारी मोडालिटीज़ पढ़ते हैं ना तब हम उसको पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे उन सारी बुक्स का आपको नाम और इमेज लगा दूंगी, तो आप चेक कर सकते हो उन बुक्स को भी। एक बार आप PDF डाउनलोड करके खुद से पढ़ो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो बुक बाय करो। बट मेरे हिसाब से अगर आपने नंदा और ये क्लेटन्स की बुक अगर ली है फर्स्ट ईयर के, मैं बात कर रही हूँ, तो उसके लिए ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। आपके आसानी से सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये वीडियो जितना हो सके अपने क्लासमेट्स में शेयर करो ताकि उनको भी पता चले कि हमें कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है. टिल देन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.